अच्छा, अब देखो, वी हैव अ क्वेश्चन हियर। वो बोल रहे हैं कि भाई अ स्टूडेंट प्लान्स टू कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एमआर ऑफ अ सॉल्युबल एसिडिक गैस। अब देखो, एक एक्सपेरिमेंट जो है ना वो प्लान कर रहा है टू फाइंड आउट द एमआर, यानी एमआर कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट जो है वो कर रहा है ऑफ एन एसिडिक गैस। एक एसिडिक गैस है, नॉर्मली CO2 हम इसको जो वो ले लेते हैं। ठीक है। नॉर्मली CO2 होती है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई एसिडिक गैस का फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है सॉल्युबल एसिडिक गैस। फिर वो बोल रहा है बाय फाइंडिंग द मास ऑफ अ मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ अ गैस, यानी कि जो गैस हमने एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो गैस हम ये कलेक्ट करेंगे उसको हम ये मेजर करेंगे, उसका मास कैलकुलेट करेंगे। गैस X can be replaced by the reaction between the concentrated sulfuric acid and the copper. Two methods of a gas collection are available to the student as shown. अब देखो, दो यहाँ पर हमारे पास मेथड है। अब मेथड वन है एक, इसको मेथड वन हम बोल देते हैं, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों, इसके ऊपर बात करते हैं। एंड द सेकंड वन, देन दस वी हैव अ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड इज एक्सेप्टेबल एज वी हैव टू मेजर द मास ऑफ अ soluble acidic gas. दैट मींस दैट गैस वुड बी soluble इन वाटर में। इसको अगर वाटर से पास थ्रू वो कराऊंगा तो वाटर में वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंसंट्रेटेड H सल्फ्यूरिक एसिड है, उससे मैंने ये कॉपर ऐड किया ना, तो बेसिकली हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होगा ना। H2SO4 में अगर मैं कॉपर ऐड करूंगा तो CuSO4 बनेगा और उसके साथ H2 गैस जो है वो बन जाएगी। ठीक है। अब अगर हमारे पास गैस जो है वो सॉल्युबल है, तो यहाँ से जो है ना ये पूरा सिस्टम यहाँ पे वो कलेक्टेड है। यहाँ पर हमने सेटअप किया है ऑफ ये इन्वर्टेड, इसको बोलते हैं ये फ्लास्क ना, सॉरी, इन्वर्टेड मेजिंग सिलेंडर। और यहाँ पर हमने ये पॉटर है। अब होगा क्या, यहाँ से आएगी गैस, यूं करके आएगी और वाटर के थ्रू ऊपर जो है ना वो गैदर हो जाएगी। सेम चीज यहीं पे भी है, बट यहाँ पर हमने सिरिंज यूज करी है। अगर गैस तो सॉल्युबल है तो वो इसमें गैदर ही नहीं ये हो पाएगी, वाटर में जो है वाटर में एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो वो ऊपर जाके गैदर ही नहीं हो पाएगी। तो इफ द गैस इज सॉल्युबल सो मेथड ए इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि गैस अगर सॉल्युबल होगी तो यहाँ से गैदर होगी और यहाँ पे ये वाटर में आके सॉल्युबल जो है ना वो हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। बट द मेथड टू इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि जो गैस एक्स है, जो भी गैस एक्स होगी वो यहाँ पे आके बड़ी आसानी से जो है वो जमा हो जाएगी। वो बोले कि भाई एक्सप्लेन द फर्स्ट सैंपल ऑफ गैस collected from either apparatus should not be used for MR determining for a gas X। देखें, वो बोल रहा है कि जो पहला वो सैंपल होता है गैस का ना, वो क्यों हम यूज नहीं को करते हैं ना, अ, ये डिटरमाइन, कोई भी चीज ये डिटरमाइन करने के लिए जो गैस से रिलेटेड हो। क्यों, क्योंकि जो पहला मेथड, क्योंकि पहला जो एक कलेक्शन का वो आता है ना, वो सैंपल होता है, वो कंटेमिनेटेड होता है बाय एयर। उसमें एयर भी जो वो शामिल होती है, सही है। क्योंकि वो जाहिर सी बात है, जो हैबिटेट्स हमारा उसमें एयर तो वो होगी, जितना भी हम ये उसको वो कर लें, सही है, लेकिन एयर तो उसमें होगी ही होगी। ठीक है। तो क्या है, इट इज कंटेमिनेटेड बाय द एयर। वो एयर से जो है ना कंटेमिनेटेड होता है। फिर देन उसके के बाद है, वो बोलेगा गिव द टू रीजन अदर देन योर आंसर टू A1 why for this experiment the apparatus in method A is less suitable than the apparatus in method B for collecting a sample of gas X। अभी मैंने बताया है ना कि जो गैस है हमारी वो सॉल्युबल है, उसने कहा हुआ है ना कि MR ऑफ सॉल्युबल गैस ना, सही है। सो सॉल्युबल एसिडिक गैस हमने यहाँ पे कलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे तो जो गैस है वो आके ये वाटर में क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। तो वो तो हमारे किसी जो वो काम की नहीं होगी, सही। द गैस प्रोड्यूस मे बी सॉल्युबल इन वाटर एंड देयर इज अ, अच्छा, अब रीजन टू क्या है, ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है। रीजन टू क्या है, देयर इज अ डेंजर ऑफ सक बैक इफेक्ट। ठीक है। और दूसरा ये रीजन क्या है कि सक बैक ये इफेक्ट होने का चांस है यहाँ पे ना। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है,
सक बैक का मतलब क्या होता है ना, सक बैक का हमारे पास जो है वो, नहीं नहीं, सक बैक बोलते हैं ना, सक SUCK BS सीख है ना, सक बैक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जो लिक्विड होता है ना वो वापस आ जाता है उसमें, यानी जैसे मैं लिक्विड के जरिए कलेक्ट कर रहा हूँ तो लिक्विड इसमें ना आ जाए, तो ये इसको बोलते हैं सक बैक इफेक्ट ना। तो ये भी एक हमारे पास होता है, ठीक है, इसका भी जो है ना वो टर जो है ना हमेशा की तरह रहता है। अच्छा, फिर इसके बाद अब वो हमें बोल रहा है कि भाई एक्सपेरिमेंट 1 इज कैरिड आउट एट अ टेम्परेचर ऑफ 20, अच्छा एक मिनट, नहीं सॉरी, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि पार्ट बी हमारे पास है। द स्टूडेंट इज टोल्ड टू यूज द यूट्यूब शोन टू फाइंड आउट द मास ऑफ अ सैंपल ऑफ अ गैस एक्स। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई हमारे पास एक यूट्यूब है, उसमें जो है ना हम क्या कर रहे हैं, मास जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं ना गैस एक्स का। वो बोल रहा है कि 100 cm³ ऑफ अ सैंपल ऑफ अ प्योर गैस एक्स इज प्लेस्ड इन अ गैस सिरिंज। यहाँ पर हमने गैस सिरिंज जो वो प्लेस जो वो कर दी 100 cm³। द गैस सिरिंज इज अटैच टू अ यूट्यूब कंटेनिंग स्मॉल लम्स ऑफ सोडा लाइम, अ मिक्सचर ऑफ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। सोडा लाइम हमारे पास है क्या, बेसिकली सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ calcium hydroxide and the a mixture of sodium hydroxide and the calcium hydroxide, ठीक है, and all the gas of X is all of gas X is slowly passed into the U tube, and the mass of gas X absorbed is determined. The temperature and the pressure of the room are recorded. अब वो बोल रहा है कि भाई ऑल ऑफ द गैस इज स्लोली पास ऑन टू द ट्यूब, जो सारी की सारी गैस है वो यहाँ पे जो वो पास हो रही है, एंड द मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब इज डिटरमाइन, यानी कि भाई हमारे पास यहाँ पे गैस ही वो सिरिंज है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे गैस ही वो सिरिंज है, जो गैस वो सिरिंज है उसमें हमारे पास ये गैस है। हम यहाँ से पुश करेंगे, गैस यहाँ से आएगी, एंटर होगी, और इसमें कितनी गैस ये सोडा लाइम एब्जॉर्ब ये वो कर रहा है, ये हमें कैलकुलेट जो वो करना है, ठीक है। अब वो बोल रहा है स्टेट द मेजरमेंट दैट आर नीडेड टू डिटरमाइन द मास ऑफ मैक्स द गैस एक्स एब्जॉर्ब। भाई हमें कौन सी मेजरमेंट लेनी है, देखो सबसे पहले तो हम बिफोर जो है ना, जब जब ये सोडा लाइम ने कितनी गैस ये एब्जॉर्ब करी है, उससे पहले का इसका मास हम कैलकुलेट जो वो कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली द मास ऑफ अ ट्यूब प्लस सोडा लाइम बिफोर द एक्सपेरिमेंट, द मास ऑफ अ यू ट्यूब प्लस सोडा लाइम बिफोर द एक्सपेरिमेंट। देन जब ये गैस एब्जॉर्ब कर लेंगे, देन जब ये गैस एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इसका मास ही कितना होगा। सो बेसिकली द मास ऑफ यू ट्यूब प्लस सोडा लाइम आफ्टर द गैस एब्जॉर्ब, या फिर इसको बोल सकते हैं आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। द मास ऑफ यू ट्यूब प्लस सोडा लाइम आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। फिर वो बोलेगा सजेस्ट वाई द सोडा लाइम इज यूज टू एब्जॉर्ब गैस एक्स। सोडा लाइम क्यों यूज हो रहा है गैस एक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, बेसिकली सोडा लाइम इज अल्कलाइन। अच्छा, अब होता क्या है कि देखो ये एब्जॉर्ब को कैसे करेगा, उसने हमें कहा है कि एसिडिक को गैस है ना, तो हम यहाँ पर सोडा लाइम जो होता है ना वो अल्कलाइन होता है, तो सोडा लाइम अल्कलाइन है, तो वो इसलिए हमारे पास जो वो यूज होगा, ताकि ना हम न्यूट्रलाइजेशन जो वो कर सकें ना, ताकि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ना हो पाए, ये इसलिए हमारे पास होगा, ताकि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास जो है ना वो अकर हो सके, ओके। क्योंकि एक एसिडिक है, दूसरी जो है वो जो सोडा लाइम है दैट इज कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कली, ठीक है। तो एक एसिडिक है, दूसरी जो है वो अल्कली है, तो ताकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो वो हो जाए ना, जितनी मैक्सिमम गैस वो एब्जॉर्ब जो वो कर ले। गैस एक्स कैन कॉज अ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, उसके लिए तो एक ही वो बात है, फ्यूम
कपबोर्ड में रिएक्शन करेंगे। ठीक है, ये मैंने वो पढ़ने से पहले वो बता दिया। कोई जो भी ऐसी वो गैसेज मेरे पास अगर एक्सपेरिमेंट में आ रही हो जिनसे रेस्पिरेटरी या कुछ भी इरिटेटिंग इफेक्ट होता है, तो उनको फ्यूम कपबोर्ड में करते हैं। स्टेट एंड एप्रोप्रिएट प्रिकॉशन दैट शुड बी टेकन व्हेन डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। अभी मैंने बताया ना, कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट ऑन अ फ्यूम कपबोर्ड। देन वी हैव, वो बोले कि भाई एक्सपेरिमेंट ऑफ गैस वन, एक्सपेरिमेंट वन इज कैरिड आउट एट अ temperature of 21 degrees Celsius, a pressure of 9.8 into 10 to the power 4 Pascal, and uses 100 cm cube of pure gas। भाई अब यहाँ पर उसने हमें जो है ना टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, और उसके बाद वॉल्यूम दिया हुआ है। और वो बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पे जाहिर सी बात है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी जो है ना अप्लाई होगा ना, हमें ये प्रॉपरली जो है ना वो नजर आ रहा है कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी जो अप्लाई होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, moles of gas X present in experiment one, you should assume that the gas X behave like an ideal gas, so use of PV is equals to nRT। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर हमारे पास है ना, it should be used in a Kelvin ना, so it is 21 plus 273, so that is 294। 294 वो केल्विन हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी दी टेम्परेचर। ठीक है, फिर देन इसके बाद हमारे पास जो प्रेशर होगा, प्रेशर वुड बी, अच्छा प्रेशर ठीक है, ये पैस्कल में ये इतना ही होगा ना, ये पैस्कल में होता है, बट द वॉल्यूम इज इन अ डीएम क्यूब ना, सॉरी, द वॉल्यूम वुड बी इन अ मीटर क्यूब रेदर देन इन अ सीएम क्यूब ना। तो ये हमारे पास जो है वो मीटर क्यूब में होगा ना, जो वॉल्यूम है इट विल बी इन अ मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब में ये वॉल्यूम क्या बनेगा, सॉरी, ये डेसीमीटर क्यूब में नहीं होता, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में मीटर क्यूब में जो है ना वॉल्यूम यूज होता है। ये वही हेस में हमने चीज पढ़ी थी ना। तो ये हो जाएगा 100 × 10⁻⁻⁶। क्यों? क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 100 DM क्यूब, और 10⁻⁶ CM क्यूब, यानी कि 10⁻³ के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ एंड 10⁻⁶ CM क्यूब। तो यहाँ पर बस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमने रखा, पी के बदले जो उसका प्रेशर है वो पुट किया 9.8, वी के बदले जो वॉल्यूम है वो पुट किया, फिर एन के बदले जो एन है वो, एन तो हमने ये फाइंड आउट करना है, आर के बदले इसकी वैल्यू फिक्स होती है आर की 8.31, वो पुट करी, देन जो टेम्परेचर था वो पुट किया। तो बस हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब वो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स है 4.01 इंटू 10⁻⁻3। देन उसके बाद वो बोल रहा है कि एक्सप्लेन द सैंपल ऑफ अ गैस इज फाउंड टू हैव अ मास ऑफ पॉइंट 0.215 ग्राम। एक्सप्लेन हाउ द स्टूडेंट यूज दिस इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द एमआर। अब देखो मास आ गया है, हमारा मास है, मोल्स है ना। तो जो फॉर्मूला हमारे पास होता है मोल्स का, दैट इज एन इज इक्वल्स टू एम ओवर एम आर। तो एम आर का क्या फॉर्मूला होगा, एम आर या ए आर इज इक्वल्स टू एम ओवर एन ना, ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मास ओवर मोल। मास हमारे पास कितना है, ये रहा, मोल्स हमारे पास कितना है, ये रहे। तो उन दोनों को रखेंगे, हमारे पास आंसर आ जाए। फिर उसके बाद बोला कि नॉट ऑल ऑफ गैस एक्स इज एब्सॉर्ब बाय द सोडा लाइन, स्टेट व्हाट इफेक्ट इफ एनी दिस हैज ऑन द स्टूडेंट कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एम आर। भाई इसमें ना आपको रेशो जो है वो बताना होता है ना। ठीक है, देखो अगर आप एम आर निकाल रहे हो ना, तो एम आर और वो मास ये आपस में डायरेक्टली जो है ना ये प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे एम आर और मास आपस में डायरेक्टली जो है ना वो प्रोपोर्शनल है। अगर मेरा एम आर डिक्रीज होगा तो मास भी डिक्रीज होगा, एम आर इंक्रीज होगा तो मास भी इंक्रीज होगा। और ये वो मोल से जो है ना इनवर्स का रिलेशन है। अगर मोल्स इंक्रीज होते तो ये डिक्रीज होता, सो इट विल बी लेस, क्योंकि अगर वो कम जो है ना वो एब्जॉर्ब करेगा तो मास कम होगा, जिससे एम आर भी क्या होगा, वो कम होगा। देन उसके बाद बोले इन द एक्सपेरिमेंट टू द सेम मास ऑफ अ गैस एक्स इज यूज्ड, but the student did not record the temperature and the pressure. The calculated MR of X of experiment 2 is higher than the calculated value by the student of experiment 1. State and explain how the value of P over T changes for experiment
1 to 2। भाई वो बोलेगा प्रेशर और टेम्परेचर कैसे चेंज होगा ना। देखो जब हम मोल्स हम निकालते हैं ना तो यूं होता है ना, PV इज इक्वल्स टू NRT। तो N विल बी इक्वल्स टू P। अब देखो T नीचे चले आएगा, V/NR। वो बोले कि P/T जो है ना, इसमें क्या चेंज आएगा ना। अब देखो ये जो है ना मोल से डायरेक्टली जो है वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हम जो है ना इन R और T को नीचे ले, अच्छा N थोड़ी होगा, R। हाँ R होगा ना खाली। ठीक। अब देखो ये जो हमारे पास है ना P/T, अब इसको जरा जो है ना वो देखो। अब इसमें हमें जो ये देखना क्या है? देखो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है ना एम आर का, वो क्या है, मास ओवर मोल। अब देखो मास का तो कोई रिलेशन है नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर P/T जो है ना मोल से डायरेक्टली जो है वो प्रोपोर्शनल है। सही है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो P/T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स। और अगर P/T इंक्रीज होगा तो मोल्स भी इंक्रीज होंगे। तो मोल्स इंक्रीज होंगे तो एम आर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एम आर और मोल्स में इनवर्स का रिलेशन है ना। बट मोल्स और P/T में तो डायरेक्ट है। तो अगर मेरा एम आर इंक्रीज होगा तो मोल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वो बोल रहा है कि जो एम आर है वो इंक्रीज हो रहा है। उसने कहा है ना कि द कैलकुलेटेड एम आर ऑफ एक्सपेरिमेंट टू इज हायर देन द वैल्यू बाय द स्टूडेंट फॉर द एक्सपेरिमेंट 1। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि P/T जब ये बहुत ज्यादा है तो मोल्स भी क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जब मोल्स जो है बहुत ज्यादा ये हो रहे हैं तो मेरा एम आर क्या हो रहेगा, वो कम हो जाएगा। बट यहाँ पे एम आर जो बहुत ज्यादा आ रहा है, एम आर ज्यादा आ रहा है, तो दैट मीन्स के मोल्स हमारे क्या होंगे, वो कम होंगे। तो मोल्स हमारे कम ये वो कैसे होंगे, क्योंकि P/T हमारा जो है वो कम होगा। ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ P/T डिक्रीजेस एज द कैलकुलेटेड मोल्स आर लेसर, सो P/T इज लेस। ठीक है। चलो अब यहाँ पर हमारे पास इसका जो लास्ट पार्ट है, वो बोला है कि स्टेट हाउ द reliability of the results in experiment 1 could be improved, रिपीट एंड एवरेज। अच्छा वो बोलेगा किस तरीके से हमारा जो है हम इसको इम्प्रूव ये कर सकते हैं। इम्प्रूव करने का एक ही मेथड है कि रिपीट जो वो करते रहो ना, और जो एवरेज वैल्यू हो वो आप जो वो ले लो, जिससे हमारा जो है वो इंक्रीज जो है ना वो हो जाए। ठीक है। अच्छा देन इसके बाद वो बोले कि डिफरेंट गैस मिथाइलामाइन इज अल्कलाइन, state the change that would have to be made to apparatus show that the MR of methylamine could be determined। भाई आपने देखो वहां पे जो गैस थी उसने कहा था एसिडिक है ना, एसिडिक वो गैस थी। तो आपने अल्कलाइन एनओएच जो यूज किया था ना, ठीक है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया था। बट यहाँ पर हमारे पास मिथाइलामाइन है ना गैस, जो कि अल्कलाइन गैस है। तो जब गैस ही हमारे पास अल्कलाइन है ना, तो हम अब सोडा लाइम यूज नहीं करेंगे, अब हम कोई एसिड यूज करेंगे उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है। इंस्टेड ऑफ सोडा लाइम यूज H2SO4 इन द ट्यूब। ओके चलो अब एक और क्वेश्चन की आते हैं तरफ। अच्छा देखो वो हमें यहाँ पे बोला है कि भाई लॉन सैंड इज स्प्रेड ओवर द grass in garden to reduce the growth of moss. Lawn sand is a mixture of a sand and iron two sulfate crystals, FeSO4.7H2O.
Lawn sand usually contains 6 to 10% FeSO4 by FeSO7H2O by mass. To determine the exact percentage by mass of FeSO4.7H2O present in a sample of a lawn sand, a student deserve the following experiment. डिवाइस द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट कि भाई हमें वो परसेंटेज वो बोले कि जो एग्जैक्टली कितना ये परसेंटेज है Fe2SO4.7H2O का लॉन्च एंड में ना, बिकॉज नॉर्मली 6 to ये 10% होता है. यूज अ नोन मास ऑफ अ लॉन्च एंड टू प्रिपेयर 250 cm cube of a solution A containing Fe2 plus A plus ions. Solution A must have a dilute sulfuric acid and added to before it is made up to 250 cm cube. Step 2, to determine the concentration of Fe2 plus ions in solution A. Titrate a 25 cm cube sample of a solution A against 0.025 mole per dm cube of aqueous potassium magnate KMnO4. यहाँ पे वो टाइट्रेशन कर रहे हैं. द रिएक्शन विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द टाइट्रेशन इज शोन. अभी हमारे पास एक्सपेरिमेंट है. वो बोला कि द हैंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन इज 25 cm cube of 0.02 mole per dm cube of KMnO4. Determine the concentration of Fe2 plus aqueous ions that was present in 25 sample of a solution A. अब इसमें वो कुछ भी नहीं करना. हमारे पास इसके वो मोल्स हैं, हम निकाल लेंगे KMnO4 के बाय N इज इक्वल टू CV से. ये 0.02 कंसंट्रेशन है और वॉल्यूम CM क्यू में DM क्यू में पुट करेंगे तो 25 10 to the-3 दे जाएगा. यहाँ से इसके वो मोल्स आ गए. अब इनका मोलर रेशो देख लो आप क्या है KMnO4 और हैफी में 1:5 का जो ये रेशो है. MnO4 के मोल्स है. हमें फॉर दी 5 मोल्स ऑफ एफी ये मोल्स वो निकालने हैं एफी के ना. एफी के मोल्स वो निकालने हैं तो 1:5 का ये रेशो है. तो जो KMnO4 के मोल्स है उनको 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई हम कर देंगे. तो एफी के मोल्स आ जाएंगे यहाँ पे ये हमारे पास. देन एफई की वो कंसंट्रेशन को निकालनी है. तो एफई का वॉल्यूम तो मेरे पास है 25 cm क्यूब और मोल्स मैंने को ये निकालनी है. तो सी इज इक्वल टू एन ओवर वी. तो ये मैंने ये अप्लाई कर दिया. सी इज इक्वल टू एन ओवर वी. एन ये रहा मेरे पास जो भी ये पुट किया है और एम आर वॉल्यूम ये रहा. तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गए कंसंट्रेशन. देन उसके वो बात हमें बोल रहा है इफ यू आर अनेबल टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन पार्ट वन, assume that for the part 2 and part 3 that the concentration of Fe is this. This is not the correct answer. Determine the mass of a lawn sand needed to prepare 250 cm cube for solution A at the concern and the concentration calculated in one. ठीक है. अब वो बोल रहा है कि भाई कितना हमें ये मास चाहिए लॉन सैंड का 250 cm क्यूब को वो करने के लिए, ठीक है, सॉल्यूशन बनाने के लिए. अब उसके लिए क्या है कि भाई सबसे पहले तो जो आपने यहाँ पे वॉल्यूम मोल्स ये कैलकुलेट करें ना, मोल दीज आर मोल्स फॉर दी 25 cm क्यूब ऑफ अ सैंपल ना. जो आपने 25 cm क्यूब लॉन सैंड का सैंपल लिया था, ये उसके ये मोल्स हैं. ये जो ओरिजिनल 250 cm क्यूब का सैंपल था उसके लिए ये वो नहीं है. तो आपको 250 cm क्यूब के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 जो है ना आपको करना पड़ेगा ना. ठीक है. ये जो मोल्स हैं जो आपने ये कैलकुलेट कर रहे हैं 2.5 × 10⁻⁴ वो 25 cm क्यूब के लिए. बट आप उसको जब 250 के लिए करोगे तो आपको अच्छा सॉरी 250 है ना. हाँ. अब देखो वही आपको या तो 10 से मल्टीप्लाई या आप कर दो या फिर आप यहाँ पे रेशियो मेथड जो वो यूज कर लो. भाई जब मेरे पास 25 cm क्यूब ये वॉल्यूम था तो इतने ये मोल्स थे. तो बताओ कि जब 250 cm क्यूब होगा तो कितने होंगे मोल्स. ठीक है. तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आंसर आ गया. ठीक है. अब ये आ गए मोल्स Fe2 प्लस यानी कि FeSO4.7H2. ठीक है. अब यहाँ पर हमारे पास आ गए मोल्स. अब मैं इसका मास जो को निकाल लूंगा. हेम इज इक्वल्स टू एन इज टू एम और हैमर यानी कि एम इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू हैमर. ठीक है. तो मोल्स यहाँ पे हमारे पास हैं ये. ठीक है. मोल्स ये रहे और एम आर में FeSO4.7H2 का ही कैलकुलेट कर लूंगा. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मास आ गया FeSO4 का. बट ये जो वो मास आया है ना, ये मास आया है FeSO4.7H2O का. लॉन सैंड का जो है वो नहीं आया है. ठीक है. तो अब यहाँ पे अच्छा अब उसने कहा है कि अज्यूम दैट द लॉन सैंड कंटेन 8% FeSO4. तो यहाँ पे मैं परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई जो कर दूंगा कि अगर मैं FeSO4.7H2 की वो परसेंटेज को निकालूं तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर ये अप्लाई होगा. तो भाई ये वाला होगा ना हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई कि अगर मैं FeSO4.7H2 की परसेंटेज अगर ये कैलकुलेट करूँ
FeSO4.7H2O divided by the whole mass of a lonsand multiply by 100। तो यहाँ से वो परसेंटेज आ जाएगी FeSO4 की ना, .7H2O की। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है लॉन्सैंड का मास जब वो फाइंड आउट करने के लिए, इसको मैंने रखा हुआ है। FeSO4 का वो मास मैंने अभी ये कैलकुलेट किया .7H2O का। सही है, और उसने बोला है कि अज्यूम करो कि जो परसेंटेज है वो 8 है, और 100 पुट किया तो मेरे पास वाई यानी कि लॉन्च एंड का जो वो मास आ गया। अब वो बोल रहा है कि भाई इसमें कैलकुलेशन काफी है। वो बोलेगा सॉल्यूशन ए मस्ट कंटेन इनफ H प्लस आयंस फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। अब ये मेरे पास एक है, वो बोला है कि यूज द concentration of Fe2 plus aqueous from the one to determine the minimum volume of 2 mole per dm cube H2SO4 which must be added to prepare 250 cm cube। काफी आसान है ना। ठीक है। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले तो Fe के जो मोल्स हैं, Fe के मोल्स आपके पास ऊपर आ रहे हैं ना, 0.025 ना, जो ओरिजिनल सोल्यूशन है 0.025 मोल्स Fe के आ रहे हैं। अब आप इसकी हेल्प से ना इसके मोल्स जो है कैलकुलेट के कर लोगे। ठीक है। तो आप रेशो मेथड अप्लाई से कर दोगे। रेशो मेथड किन दोनों पे हो रहा है अप्लाई, वो हो रहा है H प्लस और Fe2 प्लस में। तो Fe2 प्लस रेशो H प्लस, Fe2 प्लस 5 है और H प्लस जो है वो 8 है। तो आप बताओ कि जब Fe2 प्लस कितने मोल्स होंगे तो H प्लस से कितने होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पर H प्लस के जो वो मोल्स आ गए। अब आपने क्या करना है, आपके पास मोल्स हैं, ठीक है, और आपके पास जो है वो कंसंट्रेशन है, यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ना, कंसंट्रेशन ये रही। तो सीधा सा फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे, एन सी इज इक्वल्स टू एन ओवर वी होता है ना, वॉल्यूम ये कैलकुलेट करना है तो वी इज इक्वल्स टू एन ओवर सी। तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो भी हमने ये कैलकुलेट करी है एच को प्लस की, और वी सी की वैल्यू हमारे पास ये रही ऊपर 2। तो यहाँ पर हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया, बट जो ये वॉल्यूम आया है इट इज है ना डीएम क्यूब, हमें सीएम क्यूब में चाहिए, नीचे आंसर लिखा हुआ है ना, तो 1000 से जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 cm क्यूब आंसर आ जाएगा। अच्छा, फिर देन उसके बाद वो हमें बोल रहा है, आ गया ये रहा, डिस्क्राइब method to prepare 250 cm cube of solution A starting with a glass beaker which contains a known mass of a lawn sand in A2। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन को बनाना है। बोले कि सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, जबकि हमारे पास एक ग्लास ये बीकर है और एक नोन मास है वो लॉन सैंड का। assume that the common less law a common lab apparatus is available, you may have find it helpful to write an answer as a series of small steps। ये ज्यादा जो ये बेटर होता है। देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो मेरे पास तो मास है ना, इसमें हम ये डिस्टिल ये वाटर ये ऐड करेंगे ताकि मेरा जो पोलॉन सैंड है वो डिजोल्व हो जाए। फिर जो, अच्छा हम इतना मास इतना वाटर इसमें ये ऐड करेंगे कि बस ये जो मेरा पोलॉन सैंड है ना, ये उसमें ये डिजोल्व हो जाए ना पूरा जो वो एक साइड है। देन जो इम्प्योरिटी होगी उसको हम रिमूव करेंगे, फिल्टर करेंगे रेजिड्यू को, जो कि हमारा वो बच जाएगा सॉलिड, उसको हम जो है ना वो फिल्टर ये वो कर लेंगे। देन ट्रांसफर द सॉल्यूशन टू अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, देन हम इसको एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जो है ना ट्रांसफर हम कर देंगे। एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में इसको हम जो है ना वो ट्रांसफर हम वो कर देंगे इसको ना, जो भी हमने सॉल्यूशन ये बनाया होगा। देन अब जो, अच्छा अब इसको हमने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन इसमें कुछ हमारे रेजिड्यू जो है रह गए होंगे, तो डिस्टिल्ड वाटर से इसको वॉश करेंगे, वो भी हम इसमें जो है ना ऐड कर देंगे। रिंस द रेजिड्यू एंड ऐड इट टू अ वॉशिंग टू दी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अच्छा, अब यहाँ पर हमने 250 cm क्यूब जो है ना उसमें वो करना है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, H2SO4 उसने ऊपर ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे गलतियां करते हैं, H2SO4 ऐड नहीं करते, वैसे तो ऐड नहीं तो करना है, लेकिन उसने यहाँ पर हमें वो बताया हुआ है कि वाटर से पहले, वाटर ऐड करने से पहले हम इसमें H2SO4 भी ऐड कर रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सॉल्यूशन ए मस्ट हैव डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू इट बिफोर इट इज मेड अप टू 250 cm क्यूब। ठीक है। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें ये ऐड कर देंगे वो 10 cm क्यूब, मेजिंग सिलेंडर से मेजर करके। देन इसमें डिस्टिल वाटर ऐड कर देंगे और उसको 250 cm क्यूब तक जो है वो पूरा को कर देंगे। सही। देन उसके बाद बोले स्टेट द कलर चेंज इन द कॉनिकल फ्लावर्स एट द एंड पॉइंट ना, शुरू में वो ये कलरलेस होगा, बाद में जो है वो पर्पल हो जाएगा। ठीक है। फिर देन उसके बाद हमें बोल रहा है कि एक्वस पोटेशियम मैग्नेट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
suggest the effect, if any, on the endpoint volume. If the volume acidified the mixture with the dilute HCl instead of a dilute sulfuric acid, explain your answer. देखो देखो होगा क्या, अब इसमें ना, देखो अब इस चीज को जरा को समझो। HCl जो होता है ना, HCl, उसमें Cl माइनस आयोन्स होता है। अब ये जरा एक ट्रिकी वो पार्ट है। अब अगर मैं यहाँ पर HCl यूज कर रहा हूँ ना, तो इसमें Cl माइनस है, Cl माइनस के आयोन्स है। तो जो KMnO4 है ना, बेसिकली इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो करेगा क्या, KMnO4 के आयोन्स जो है ना, इसको जो है वो ऑक्सीडाइज जो वो कर देंगे। तो मेरा जो एंड पॉइंट आएगा वो एक हायर वॉल्यूम पे आएगा, क्योंकि कुछ HCl जो है ना, KMnO4 के साथ भी जो है वो ऑक्सीडेशन में भी जो है वो यूज अप हो रहा होगा। ठीक है। तो वॉल्यूम जब हाई होगा, क्यों, सम ऑफ द MnO4, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये Cl माइनस को ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट ये कर दे।